वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका अपना बिलाल अहमद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है ज्वाइंट जर्नी। आज है 7 फरवरी 2024। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जिसके लिए कल के दिन में यानी 8 फरवरी 2024 को वोटिंग होगी, जिसमें पाकिस्तानी अवाम अपने आने वाले अगले 5 साल के लिए जो है वो अपनी हुकूमत को सेलेक्ट करेगी। तो कुछ फिगर्स मैंने आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए थे और कुछ फिगर्स जो हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। मुझे अच्छा लगता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ना और करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर्स को देखना। मेरी कोशिश और मेरी सजेशन यही होती है कि मैं वो चीज़ें आप तक भी शेयर कर सकूँ। क्योंकि इस इलेक्शन में पाकिस्तान का तकरीबन जो है वो 50 अरब रुपए के करीब का जो है वो पैसा लगा है। और आप सबसे गुज़ारिश है कि वोट लाज़मी कास्ट कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि मेरा वोट अगर किसी दूर-दराज़ एरिया में बना हुआ है, किसी डेज़र्ट में बना हुआ है, किसी रेगिस्तान में बना हुआ है, तो हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। आपका डाला हुआ एक वोट भी उस इलाके की, और वो जब असेंबली में जाएगा तो अपनी कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए वो बहुत सारा कुछ कर सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वोट को लाजमी कास्ट कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फिगर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आज ऑफिस में बैठा हुआ अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़ रहा था और वहां से मैंने ये स्टैट्स उठाए। तो अल जजीरा जो है वो एक अरब क्या नाम है अखबार है और एक अदारा है जो अदाद-ओ-शुमार लेके आता है। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँ, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि तकरीबन 12 करोड़ 8 लाख के करीब करीब जो है वो रजिस्टर्ड वोटर हैं जो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। उसमें से 69 मिलियन जो लोग हैं वो बिलॉन्ग करते हैं मेल और 59 हैं मिलियन फीमेल्स। अ, पाकिस्तान में जो वोट की एज की है कि जो बंदा अपना वोट कास्ट कर सकता है, किस उम्र में कास्ट कर सकता है, वो है 18 साल। पिछले जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, जिसमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी, तब वोटिंग टर्न अराउंड था 51.9%, जो काफी ज्यादा टर्न आउट था। और इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 में, इसमें कौमी असेंबली की जिन नशिस्तों के ऊपर कंटेस्ट हो रहा है, और कुल उम्मीदवार हैं 5,121, जिसमें से मर्दों की तादाद काफी ज्यादा है और कुल तादाद है 4,806। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि फीमेल्स जनरल नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हैं। ये मखसूस नशिस्तों की बात नहीं मैं कर रहा, जनरल इलेक्शन में मर्दों के शाना बिशाना लड़ रही हैं और उनकी कुल टोटल तादाद है 312। और दो ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सराबी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में जो जीडीपी है वो तकरीबन जो उसकी ग्रोथ है वो 2% रही है प्रीवियस कुछ सालों में। और जिसमें से जो है वो पॉपुलेशन हमारी तकरीबन 2,41,हजार ऑलमोस्ट, अगर मैं फिगर गलत बोल गया हूं तो मादरत, तकरीबन 241.5 मिलियन है। और जिसमें से अंडर एज जो आते हैं, अंडर एज है 44.1%, जो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो ये काफी जो है वो यूनिक रेट है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में एवरेज लाइफ है वो तकरीबन 66 साढ़े 66 साल का है। और इसके अलावा डेवलपमेंट जो हुई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 0.544% है अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक। इसके साथ जो लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 59.3% है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी करेंसी की जो वैल्यू है वो तकरीबन $1 के मुकाबले में 279 या 280 के करीब, और माइट भी आजकल जो चल रही है। क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री है तो 96% यहाँ पे इस्लामिक लोग जो है वो मुसलमान यहाँ पे आबाद हैं। क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन लोग जो हैं वो 1.59% है, हिंदू 1.6% है, और अदर जो है वो 0 पॉइंट समथिंग का उनका रेशियो है। तो जो आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा से इन तमाम फिगर को बताने के बाद, वो यही है कि इन सब चीजों को बताने का पर्पज ये आपको मोटिवेट करना कि, तो ये तमाम स्टैट्स आपसे शेयर करने का पर्पज ये है, आपको मोटिवेट करने का पर्पज ये है कि आप कल जाएं,
अपना वोट कास्ट करें, वो जिसको भी करना है, वो नून को करना है, वो पीटीए के आज़ाद उम्मीदवार को करना है, वो पीपल्स पार्टी को करना है, एमकेएम को करना है, एएनपी को करना है, पीएनपी को करना है, जिसको भी करना है, वोट अपना लाजमी कास्ट करें। सो मेरी आपसे सजेशन और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जाएं, जाके अपना वोट कास्ट करें। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं अल्लाह के हाँ दुआ गो भी हूँ कि जो भी आए पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर आए, जो पाकिस्तान जिन मुसीबतों और परेशानियों में गिरा हुआ है उससे निकाल सके। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आपको मेरा ये व्लॉग बड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।